नमस्ते मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चिकनगुनिया के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, हम चिकनगुनिया का जो लैब डायग्नोसिस है चिकनगुनिया का, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लैब डायग्नोसिस ऑफ चिकनगुनिया। ओके, सो चिकनगुनिया का जो लैब डायग्नोसिस है उसको हम किस किस हेडिंग में पढ़ेंगे। तो फिर वही बात, नोट्स हम लोग बाद में देखेंगे लाइन बाय लाइन, पहले एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं, उसको समझते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में हम सबसे पहले करेंगे वायरल आइसोलेशन। तो क्या होता है वायरल आइसोलेशन? तो बेसिकली हम लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग क्या है, जो अपना वायरस है, बैक्टीरिया की तरह हम वायरस को ग्रो नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, कल्चर के अंदर। तो जो वायरस है उसका हम लोग वायरस का कभी भी कल्चर नहीं कर सकते हैं। वी कांट कल्चर द वायरस का कभी भी कल्चर नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वायरस का आइसोलेशन करते हैं, उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी सेल लाइन के अंदर उगाने की कोशिश करते हैं। तो वायरल आइसोलेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं मॉस्किटो सेल लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं वायरस का आइसोलेशन करने के लिए। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें लगते हैं 1 से 2 हफ्ते। तो इसमें क्या होता है, 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। इसकी खास बात क्या होती है, ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, अर्ली डायग्नोसिस। तो कोई तुमसे पूछे कितना अर्ली, तो अगर मान लीजिए किसी इंसान की चिकनगुनिया हुआ है तो 0 से लेके जो 7th डे होता है, 7 डेज, 0 से लेके जो 7 डेज है, इसके अंदर अंदर अगर आप लोग इन दिनों के अंदर अंदर अगर आप लोग क्या करेंगे, वायरल आइसोलेशन करेंगे, तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो अर्ली डायग्नोसिस जो होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉस्किटो सेल लाइन। 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इसके अंदर, और ये अर्ली डायग्नोसिस 0 से 7 दिन के अंदर अंदर बुखार में अगर हम करते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है वायरल आइसोलेशन। नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन हम करेंगे, बहुत छोटा सा इसका लैब डायग्नोसिस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंटीबॉडी डिटेक्शन के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं कि 2 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। एक होती है अपनी IgM एंटीबॉडी और एक होती है IgG एंटीबॉडी। तो अगर हम IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो अपीयर कब होती है, ठीक है, और कब तक रहती है, लास्ट कब तक रहती है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो IgM एंटीबॉडी जो होती है ये बेसिकली 4 दिन के अंदर अंदर, जब किसी इंसान के चिकनगुनिया का इन्फेक्शन होता है तो 4 दिन के अंदर अंदर ये अपीयर हो जाती है। और कब तक रहती है, ये महीनों तक रहती है, ठीक है। और जो IgG एंटीबॉडी है, ये जब इन्फेक्शन होता है तो 2 वीक के अंदर अपीयर होती है और ये सालों तक रहती है, ठीक है। अब बात क्या होती है कि अपने को पता है, अपने NCERT में भी पढ़ा था हमने कि जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, कोई इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी निकलेगी, IgM एंटीबॉडी निकलेगी, और उसके बाद क्या होगा, IgG एंटीबॉडी बनेगी। पर अगर मान लो पहली बार इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है, और जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले एक्शन में IgG एंटीबॉडी ज़्यादा रोल प्ले करती है। ओके, तो ये अपन ने NCERT में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम लोग इन एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करेंगे। IgM जो होगी वो 4 दिन, बुखार के 4 दिन बाद निकलेगी और महीने तक रहेगी, और IgG जो है वो 2 हफ्ते बाद बनना शुरू करेगी और सालों तक रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर यूज़ करते हैं मैक एलिजा, ठीक है। मैक एलाइजा क्या होता है, ये हमने डेंगू में भी यूज़ किया था। IgM एंटीबॉडी कैप्चर एलाइजा, ठीक है। ये एक तरीके का क्या होता है, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, डबल सैंडविच एलिजा होता है। डबल सैंडविच एलिजा का मतलब होता है जब हम एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी यूज़ करते हैं तब उसको हम डबल सैंडविच एलाइजा बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो वायरस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एलाइजा का फॉर्मेट क्या होता है एलाइजा, सॉरी वी विल ड्रॉ इट इज अगेन। एलाइजा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एलाइजा किट है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने पेशेंट का जो सीरम था, पेशेंट के सीरम लेंगे हम लोग, तो उस पेशेंट के सीरम में क्या होगा, एंटीजन होगा वायरस का, ठीक है, और वायरस के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो डेंगू के अंदर भी हमने पढ़ा था डबल सैंडविच एलिजा कि जो पेशेंट है उसके अंदर, पेशेंट नहीं है, हमने क्या किया, जो चिकनगुनिया का जो वायरस था उसका एक एंटीजन ले लिया, ठीक है, उस एंटीजन को हमने यहाँ डाला, इस एंटीजन से इस एंटीबॉडी ने रिएक्शन किया। ये आप जो चैप्टर नंबर 3 है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी उसका भी जो थर्ड चैप्टर है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसके अंदर आप ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उस चैप्टर में चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इसको थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि जैसे एंटीजन था, इसके साथ रिएक्ट करेगी एंटीबॉडी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। फिर क्या होगा, हम इस एंटीबॉडी के खिलाफ एक एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी। तो जैसे ही ये एंटीबॉडी, जैसे ही ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज एंटीबॉडी के साथ इसको न्यूट्रलाइज करेगी। तो ये जो हम एंटीजन यूज़ कर रहे हैं, ये जो हम एंटीजन यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, वायरस लाइसेट है। तो वायरस लाइसेट को हम लोग एक एंटीजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या है, एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकें, ठीक है, इसको हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकें, दैट इज़ इन मैक एलिजा, ठीक है। इसको मैक एलिजा के में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है जिससे कि हम लोग वायरस का डिटेक्शन करते हैं, वो वही होती है मॉलिक्यूलर मेथड, मॉलिक्यूलर मेथड। तो मॉलिक्यूलर मेथड में क्या आता है भाई, पीसीआर, पीसीआर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वायरस है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस वायरस के अंदर क्या होंगे, जीन्स होंगे, ठीक है, जिससे उस वायरस का बेसिकली क्या है, आरएनए बन रहा है, जिससे कि उसका क्या बन रहा है, सॉरी आरएनए नहीं, डीएनए, आरएनए बन रहे हैं, डीएनए, आरएनए बन रहे हैं, अगर आरएनए वायरस है तो डीएनए बन रहा है, ठीक है, तो जीन ही है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर पीसीआर में क्या करते हैं, जो वायरस के जीन्स हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एम्पलीफाई करते हैं, और एम्पलीफाई करके बाद में क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको डिटेक्ट करके पता लगाते हैं कि किस वायरस ने इन्फेक्शन किया है। हर वायरस का एक अलग जेनेटिक मटीरियल होगा, कोई चिकनगुनिया का वायरस है उसका अलग जेनेटिक मटीरियल है, जो अपने डेंगू का वायरस है उसका अलग जेनेटिक मटीरियल है। तो जीन्स को हम एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करके उनको डिटेक्ट करके पता लगा लेंगे कि किस वायरस ने इन्फेक्शन किया है। तो ये हो जाता है मॉलिक्यूलर मेथड। तो इतना ही था चिकनगुनिया की लैब डायग्नोसिस के अंदर। एक इसमें आता है फिर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो चिकनगुनिया होता है उसका कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, एंटीवायरल थेरेपी जो है चिकनगुनिया के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही हम लोग देते हैं, जस्ट लाइक डेंगू, डेंगू में भी सेम था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम वन बाय वन देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले वायरल आइसोलेशन। तो वायरल आइसोलेशन के क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉस्किटो सेल लाइन्स का हम लोग यूज़ करेंगे। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या होता है, इसको लगता है करने में, अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 0 से 7 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस में, ओके। और ये केवल और केवल रेफरेंस सेंटर्स जो होते हैं वहीं पर ही अवेलेबल होता है, ओके। नेक्स्ट आता है सीरम एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो जो आपकी आईजीएम होती है वो 4 दिन के अंदर अंदर दिखती है इन्फेक्शन होने के, और कम से कम कब तक रहती है वो, 4 दिन में होती है, और कब तक रहती है, 3 महीने तक रहती है, ठीक है। जो आईजीजी होती है वो अपने को 2 हफ्ते के अंदर अंदर, आफ्टर 2 हफ्ते के बाद निकलती है, और कब तक, सालों तक रहती है। कौन, आईजीजी, ठीक है। तो या तो हम आईजीएम का डिटेक्शन कर लें या फिर हम बढ़े हुए आईजीजी का डिटेक्शन कर लें। फिर एक आती है आपकी मैकलाइजा। मैकलाइजा जो होती है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वायरस लाइसेट का यूज़ करते हैं। ये वो एंटीजन होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मैक एलिजा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एलिजा परफॉर्म करने के लिए एंटीजन होना चाहिए। एलिजा का जो प्रिंसिपल होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो एक एंटीजन होना चाहिए। तो एंटीजन कौन है, वायरस लाइसेट है। इसके अलावा हम रैपिड टेस्ट करते हैं, तो रैपिड टेस्ट के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, आईसीटी
इस टेस्ट का यूज करते हैं और इसमें हम एंटीजन कौन सा यूज करते हैं, एनवलप एंटीजन यूज करते हैं। जो वायरस का जो एनवलप था उसको हम लोग एंटीजन के रूप में यूज करते हैं। फिर मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं और कौन कौन से जीन डिटेक्ट करते हैं, NSP1 एंड NSP4, ये वो जीन होते हैं जिनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, NSP1 एंड NSP4। इसके अलावा कुछ होती हैं आपकी हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स। हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स मतलब आपके ब्लड की प्रोफाइल, CBC जिसको बोलते हैं, उससे अपने को पता चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर ल्यूकोपीनिया हो जाता है जिसमें लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो ज़्यादा हैं, ओके, ल्यूकोपीनिया विद मोर लिम्फोसाइट्स, तो ल्यूकोपीनिया विद लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट लिम्फोस अपने को पता है ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कि जो WBCs हैं, WBCs का नंबर बढ़ गया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर WBCs का नंबर बढ़ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोपीनिया हो गया, WBC बढ़ गई है, और कौन सी WBC बढ़ गई है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, सॉरी, कौन सी बढ़ गई, लिम्फोसाइट्स बढ़ गई हैं, ठीक है। सो ये अपने को ध्यान में, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो बहुत रेयर है पर हो सकता है, एलिवेटेड ESR ये भी हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, एलिवेटेड ESR हो सकता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये वो 3 चीज़ें हैं, और एक ये ल्यूकोपीनिया विद लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस। तो अगर ये अपने को हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स में दिखाई दे रहा है, ब्लड में दिखाई दे रहा है, ल्यूकोपीनिया विद लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एलिवेटेड ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो भी हम लोग क्या है, चिकनगुनिया कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट जो होता है केवल हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ट्रीटमेंट केवल सपोर्टिव है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग जो होता है वो नहीं है चिकनगुनिया के लिए, ठीक है। तो ये सब था आपका चिकनगुनिया, ठीक है, इसका लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।